दोस्तों नमस्कार। लोकसभा के अंदर डे 1 से ही हंगामा और बवाल मचा हुआ है और एक बहुत ही फेमस कहावत है, कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वही हालात नरेंद्र मोदी का है और वही हालात नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलने वाले, जो नरेंद्र मोदी के पपेट की तरह काम कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, उन लोगों का भी वही हाल है। और इसका परिचय नरेंद्र मोदी ने उसी दिन दे दिया था जब उन्होंने पोर्टफोलियो का बंटवारा किया था, यानी कि मंत्रालय का बंटवारा किया था। और वही चीज़ लगातार संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ओम बिरला अपने अहंकार में चूर हैं। 27 जून के घटना का हम आज जिक्र करेंगे। इसके बाद इसके पहले क्या हुआ उसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। लेकिन 27 जून को जो संसद भवन के अंदर हुआ, जो लोकसभा के अंदर हुआ, वो बहुत ही गलत हुआ। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम हुआ। दरअसल हुआ यूँ, जो शशि थरूर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो एमपी हैं, वो शपथ ले रहे थे और शपथ लेते हुए उन्होंने जय संविधान का स्लोगन दिया, उन्होंने नारा लगाया जय संविधान। और इसके बाद वो अपने वापस सीट पर जा रहे थे, तभी जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने ये टोक दिया कि संविधान की ही शपथ ले रहे हैं, है ना। यानी कि इनडायरेक्टली उनको जय संविधान बोलने से एक तरीके से आपत्ति थी और इसीलिए उन्होंने ये कहना चाहा कि संविधान की ही शपथ ले रहे हैं तो जय संविधान बोलने की क्या ज़रूरत है। उनके कहने का मतलब यही था, निहितार्थ यही था ओम बिरला का। और इस चीज़ को लेकर के जो विपक्ष के लोग थे, जो कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर बैठे हुए लोग थे, उनमें से खास करके जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं हरियाणा के, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के आपत्ति दर्ज करा दी कि जय संविधान बोलने से आपको किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं होना चाहिए। और फिर क्या था, फिर ओम बिरला ने इस चीज़ को लेकर के और जो व्यवहार वहाँ पर दिखाया जिस तरीके का, उसकी घोर निंदा हो रही है। वहाँ पर ओम बिरला ने जो हुड्डा साहब है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनको इस तरीके से कहा कि हमको कहाँ आपत्ति करना है, कहाँ नहीं करना है, ये बताने वाले आप कौन होते हैं। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। जय संविधान। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो, चलिए। मतलब इस भाषा में, इस अंदाज में ओम बिरला वहाँ पर पेश आए दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, जैसे ऐसा लग रहा हो कि क्लासरूम के अंदर एक कोई प्रिंसिपल है और वो नर्सरी कक्षा के बच्चों को डांट रहा है। जबकि हकीकत ये है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो 5 बार के एमपी हैं। इतने सीनियर एमपी के साथ इस तरीके से अभद्रता करना, इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करना, इसकी जितना भी आप निंदा कर लें वो कम है। और पूरा जो सोशल मीडिया है, संपूर्ण सोशल मीडिया पर ओम बिरला के इस हरकत की लोग निंदा कर रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ये दिखा रहा है कि ओम बिरला के अंदर ये जो एरोगेंस है, ये जो अहंकार है, उसको ये चीज़ दिखाता है। लेकिन इसका स्रोत क्या है? ओम बिरला के अंदर इतना अहंकार किस चीज़ का है, किस बात का है? जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के बल पर है। लेकिन क्या ओम बिरला को ये चीज़ पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो सरकार चला रहे हैं वो एक बैसाखी की सरकार है, वो एक लंगड़ी सरकार है और किस दिन वो सरकार गिर जाएगी ये सब कुछ जानता है। कभी भी सरकार गिर सकती है। नरेंद्र मोदी के अंदर भी इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। वैसी स्थिति में ओम बिरला के द्वारा इस तरीके का बिहेव करना अपने जो एमपी हैं वहाँ पर, जो सम्मानीय सदस्य हैं, ये बहुत ही गलत है। आप कल्पना कीजिए कि कल को ये सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। कल को सरकार गिरती है, कल को इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है और उस चेयर पर, उस आसन पर जहाँ जिस पर आप आज ओम बिरला बैठे हुए हैं, उस पर कोई इंडिया अलायंस का नेता कल को बैठ जाएगा और ओम बिरला कल को दूसरे सीट पर बैठेंगे जहाँ पर कि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं। तो अगर इनके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो इनको कैसा लगेगा? ये जो दूरदर्शिता की कमी है और ये जो अहंकार है, इसका टूटना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी हद तक इस देश की जनता ने लोकसभा चुनाव 2024 के माध्यम से नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुमत वाली सरकार नहीं चला रहे हैं, एक अल्पमत वाली सरकार चला रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके
कहते हैं ना, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया, वही हालत है नरेंद्र मोदी का। और वही उसके इशारे पर चलने वाले जो ये ओम बिरला हैं, जिन्होंने कि बहुत ही वाहियात, बहुत ही निर्लजता वाला व्यवहार सदन के अंदर किया, वही हाल इनका भी है, वही हाल इनका भी है। और ये भी उसी तरीके के अहंकार का परिचय दे रहे हैं जो कि नहीं देना चाहिए था। ओम बिरला के द्वारा ये जो व्यवहार किया गया सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, इसको लेकर के मैं 2 लोगों का स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सुनाऊंगा। सबसे पहले प्रियंका गांधी, उन्होंने क्या कहा उसको सुनिए। फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनावों के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमज़ोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा? ये प्रियंका गांधी का कहना है। और ये हकीकत है कि संविधान इस पूरे चुनाव के दौरान कितना एक अहम मुद्दा बन करके उभरा था, जिस पर कि नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर थी। और यही भाजपाई हैं जो बोलते थे कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। वो मानसिकता आज भी दिख रही है संसद भवन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर जिसको कहा जाता है, उसी के अंदर। और उसी संविधान के बदौलत पूरा संसद चलता है, और उसी का नाम लेने से ओम बिरला को इतनी आपत्ति है। ये तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है जो ओम बिरला आज कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं नहीं मानता कि इसमें ओम बिरला का कोई दोष है। ओम बिरला एक पपेट है, एक कठपुतली है नरेंद्र मोदी के, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर नाचते हैं। जो आदेश वहाँ से मिलता है वही चीज़ ये कर रहे हैं। इनको अपने पद की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है, उस पद की जो गरिमा है उसका कोई ख्याल नहीं है। ठीक है। बहरहाल दीपेंद्र सिंह जो हुड्डा है वो क्या कह रहे हैं कि क्या अब देश की संसद में भी जय संविधान बोलना गलत हो गया है? देश की जनता फैसला करेगी कि संसद में जय संविधान बोलना गलत है या जय संविधान बोलने वालों को टोकना गलत है ना। ये पूरा देश जो है, हमारा देश का जो पूरा शासन व्यवस्था है वो संविधान से संचालित होता है। वो नरेंद्र मोदी के कहने से संचालित नहीं होता है, वो आरएसएस और संघ के नियमों से संचालित नहीं होता है, बल्कि संविधान से ही संचालित होता है। तो फिर जय संविधान बोलने पर किसी को क्यों आपत्ति होना चाहिए, चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। आपको याद है कि संसद भवन के अंदर नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से संविधान को अपने सर से लगाया था। तो सबको पता है कि वो सब नाटक है, वो सब नौटंकी है। वो हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को और इनके जितने भी पपेट लोग हैं जो इनके इशारों पर चलते हैं, उनको संविधान से नफरत है। उनको बाबा साहब के लिखे संविधान से नफरत है। वो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि पब्लिक में वो दिखाना पड़ता है सम्मान संविधान के लिए, लेकिन अंदर में जो भावना है वो कहीं ना कहीं उभर करके आ जाती है। ये जो घटना हुआ 27 जून को, इसके पहले जो 26 जून को घटना हुआ, उसके बारे में भी पूरा देश ने देखा कि किस तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया इमरजेंसी के नाम पर, कि आज से 50 साल जो पहले घटना हुआ, जो कि एक संवैधानिक बंद है, जिसका कि हमारे संविधान में उल्लेख है, और उसके आड़ में वर्तमान में जो समस्याएं हैं उससे नरेंद्र मोदी मुंह छुपाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में लाखों छात्र, चाहे वो नीट का पेपर लीक हुआ हो, यूजीसी नेट का पेपर रद्द हुआ है, CSIR का पेपर रद्द हुआ है, इन सब से लाखों छात्र जो हैं वो डायरेक्टली प्रभावित हैं, उनके परिवार प्रभावित हैं। क्या नरेंद्र मोदी को, क्या ओम बिरला को इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है? क्या इनके ऊपर उनको शर्म नहीं आता है? तो इन तमाम ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को इमरजेंसी के एक नए विमर्श के माध्यम से ढकने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो पिछला 10 साल का जो कार्यकाल रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, ये एक अघोषित आपातकाल रहा है एक तरीके से कहा जाए तो, जिसमें कि इन्होंने देश के तमाम संस्थाओं का, तमाम लोकतांत्रिक चीज़ों का एक तरीके से गला घोटने का काम किया है। और उसमें ओम बिरला भी बराबर के भागीदार हैं। संसद भवन के अंदर जो लोकतंत्र के मंदिर है, वहाँ पर एक झटके में किस तरीके से सैकड़ों 140 से अधिक MPs को सस्पेंड कर दिया जाता है।
ये क्या है? एमपी को सस्पेंड करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जनता के आवाज़ को दबा रहे हैं, क्योंकि वो एमपी जो है वो जनप्रतिनिधि है। लोगों ने चुन करके उनको संसद भवन के अंदर भेजा है अपनी आवाज़ वहाँ तक ले जाने के लिए। आप एक झटके में उनको सस्पेंड कर देते हैं, तो ये क्या है? ये हालात क्या है? जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है, जिस तरीके से देश के तमाम संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन किया है नरेंद्र मोदी ने, उनके साख पर बट्टा लगाया है, क्या वो घोषित आपातकाल नहीं है? जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम हुए हैं पिछले 10 सालों में, अन्याय और जुल्म जिस तरीके से हुए, समाज के हर तबके को लेकर, चाहे वो किसान हो, युवा हो, अग्निवीर हो, मजदूर हो, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या ये सब चीज़, इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं होना चाहिए? तो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कि जनता से डायरेक्टली जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़ करके और आप एक ऐसे घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो आज से 50 साल पहले हुआ था, जिसका कि अभी कोई संदर्भ नहीं है, अभी जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनता है, लेकिन उसका जिक्र किया जा रहा है जानबूझ करके, एक रणनीति के तहत। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं मोदी की जो सरकार है वो इन मुद्दों से, अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है और इसीलिए इसमें ये सब चीज़ें की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना कि नरेंद्र मोदी समझते हैं। सब जनता, इस देश की तमाम जो जनता है वो समझ रही है कि क्या चीज़ हो रहा है और किस मंशा के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। और इसीलिए इस चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी का कोई भी दाव नहीं चला, तो अब भी कोई दाव नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जनता सब कुछ समझ रही है। वो नरेंद्र मोदी के मंशा को समझ रही है, नरेंद्र मोदी के मन के भाव को समझ रही है कि नरेंद्र मोदी किस मनोदशा के साथ, किस उद्देश्य के साथ क्या कर रहे हैं। और इसीलिए इनका चुनाव से पहले भी कोई दाल नहीं गला था और चुनाव के बाद अब जब ये लंगड़ी सरकार चला रहे हैं तो इस वक्त भी इनका कोई दाल नहीं गलेगा। उल्टे क्या हो रहा है कि ये लोग अपने पद की मर्यादा को खो रहे हैं और जनता की नज़रों में ये गिर रहे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोकसभा के स्पीकर को लोग इस तरीके से बोले जो आज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें बेहद शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है नरेंद्र मोदी के इस अमृत काल में। आगे आगे भी देखते जाइए कि संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।